हेलो बच्चों, मैं राघव द्विवेदी आप सभी का अपने इस नए YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को एसएससी जीडी का आज एक शानदार पेपर लेकर आए हैं। 10 जनवरी 2023 का 2023 में 10 जनवरी 2023 में जो भी शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन जीएस के लेकर आए, यानी कि 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चनों के साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग मोटिवेशनल कोट देखते हैं। सफर कल भी जारी था, सफर आज भी जारी है। सफर कल भी जारी था, सफर आज भी जारी है। माना कि कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन ख्वाहिशें अभी बाकी हैं। अगर आपकी भी ख्वाहिश हो वर्दी पाने की तो ये वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए वीडियो, क्योंकि आपको भी पता है 70% लगभग एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर ये वीडियो आप देखते हैं, इसके पहले भी पिछला वीडियो जो बनाया था हमने वो वीडियो देखते हैं, और आगे भी वीडियो अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार आपको आगे भी वीडियो मिलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है के डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, ठीक है ना। तो मुरिएटिक एसिड, हरा विट्रोल, नीला विट्रोल, आयल ऑफ विट्रोल। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो सबको पता है भाई H2SO4 इसका जो रासायनिक नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका जो एक तरह से रासायनिक नाम होता है, और इसका राइट आंसर होगा आयल ऑफ विट्रोल। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। इसको हम लोग गंधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2SO4 को हम लोग गंधक भी बोलते हैं। वास्तविक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगर हम बात करते हैं हरा तोता की, हरा तोता को क्या बोलते हैं? आयन सल्फेट। हरा तोता क्या बोलते हैं? आयन सल्फेट बोलते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो भाई Fe2SO4 होता है। नीला तोता की अगर बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है। ठीक है भाई। अगर हम आगे की बात करते हैं भाई, बजट, एक शब्द आता है बजट, दस्तावेज कुल व्यय को में वर्गीकृत करता है। बजट के अंदर जो व्यय होता है उसमें किस तरह को व्यय को वर्गीकृत किया जाता है? माल और आय के रूप में, आंशिक और पूर्ण व्यय के रूप में, सेवाओं और गैर माल सेवाओं के रूप में, या योजनागत और गैर योजनागत व्यय के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा योजनागत और गैर योजनागत व्यय के रूप में। देखो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखो ठीक है, अब जब आंसर की आप डाउनलोड करोगे तो इस तरह से कुछ आंसर की डाउनलोड होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है पोषक की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों में पोषक तत्व प्राप्त करके उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। विषम पोषी, स्वपोषी, मृत पोषी और एकल पोषी। ठीक है, तो इस तरह से उसे कौन सी प्रणाली कहा जाता है? तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मृत पोषी। मृत पोषी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? मृत पोषी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। हाँ, इस क्लास की आपको अगर पीपीटी की बात करते हैं तो आपको इस क्लास की जो पीएनजी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। पीएनजी आपको क्लास की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, और अपना जो रॉ स्कोर है, आप 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट में भाई जरूर बताएं। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, और किसी भी चीज की प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट करें, कमेंट में बताएं। ठीक है, मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। शोभना नारायण, कलामंडलम, कल कल कल्याणी कुट्टी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, महबूब सुबानी और अनुराधा पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 2, यानी कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। अब हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम की। तो मोहिनी अट्टम बोलो चाहे मोहिनी अट्टम बोलो, ये कहां पर है भाई? केरल का एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये कहाँ का है? केरल का। ठीक है, और बात करते हैं इसकी जो उत्पत्ति हुई थी 16वीं सदी में हुई थी। मोहिनी एक तरह से क्यों माना जाता है? तो मोहिनी जो अगर आपको पता हो, भगवान विष्णु ने एक मोहिनी का रूप धारण किया था, और उसी की याद में जो महिलाएं होती हैं उसी की याद में, मतलब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य किया था। उसी तरह जो केरल की महिलाएं हैं, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की महिलाएं हैं, उसी तरह ये नृत्य करती है। तो आपको एक तरह से याद हो गया ये मोहिनी अट्टम क्या था भाई? 16वीं सदी में बना था, और
दक्षिण पश्चिम की ओर का था, केरल का ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है भाई, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति में पेंडा पांडुगा पांडुगा पेंडवा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति को मनाया जाता है भाई। अपने यहाँ तो सब मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक है ना। किसी किसी जगह मकर संक्रांति को अनेक नामों से मनाते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक है भाई, तो अगर हम बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं भाई तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? तो बात करते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में जो मकर संक्रांति है पोंगल के रूप में मनाया जाता है। केरल में मकर संक्रांति को केरल में जो होता है मकर संक्रांति को जो होता है मकर विलक्कू के नाम से जाता है। केरल में मकर संक्रांति को किस नाम से जाता है? मकर और विलक्कू के नाम से जाता है। और इसके बाद कर्नाटक में मकर संक्रांति को संक्रांति या सुग्गी हब्बा के नाम से जाता है। संक्रांति या सुग्गी हब्बा, कैसे कैसे नाम है यार। संक्रांति या सुग्गी हब्बा के रूप में जाना जाता है कर्नाटक में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर का कच्चा माल है। भाई चूना पत्थर कहे का कच्चा माल है? प्लास्टिक उद्योग का है? नहीं यार, फर्नीचर का है, सीमेंट का है, इलेक्ट्रॉनिक का। सबको पता है भाई, सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर एक कच्चा माल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीमेंट उद्योग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चूना पत्थर। अगर बात करते हैं तो कार्बोनेट तलचट्टी चट्टान। चूना पत्थर कैसा है? एक समान रूप से कार्बोनेट तलचट्टी चट्टान है। अग्नेय चट्टान क्या होती है? अग्नेय चट्टान किससे मिलकर बनती है? तो लावा और मैग्मा से मिलकर बनती है। अग्नेय चट्टान किससे मिलकर बनती है? लावा और मैग्मा से मिलकर बनती है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। अब देखो रेशेदार हमको बताना है। ये कपास में भाई रेशा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि तभी तो उससे कपड़े बनेंगे। जूट में भी रेशा होता है और सन में भी रेशे होते हैं। सन की रस्सी बनती है, जूट के भी कपड़े बनते हैं, सस्ते बनते हैं। लेकिन रबड़ में कोई रेशा नहीं होता है। इसका विषम क्या होगा भाई? रबड़ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की विधि संविधान से लिया गया। बताओ, राष्ट्रपति को चुनाव होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? संविधान का जो अनुच्छेद होता है 55, संविधान के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये कहां से लिया गया भाई? आयरलैंड, यानी कि आयरिश इसका राइट आंसर होगा। आयरलैंड। राष्ट्रपति का चुनाव कहां से लिया जाता है? आयरलैंड। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक है भाई, अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है ना, न्यायाधीशों को हटाना, उपाध्यक्ष पद। ठीक है, ये तुम्हारा कहां से लिया गया? सब अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, ठीक है ना। और इस आगे बात करते हैं हम लोग तुम्हारा आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए भाई? तुम्हारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका ये भी कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 2004। सन 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन लिखा है किस देश में 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी की थी? तो जार्डन है, फिलिपीन है, कतर है, दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? कतर। इसका राइट आंसर क्या होगा? कतर। कतर ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद 123 से 132, 134 से 143, 153 से 167, 145 से 150। तो अगर हम बात करते हैं राज्य कार्यकारिणी से तो 153 से 167। ठीक है, 153 से 167 राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। और हम कुछ अनुच्छेद देखते हैं भाई। 153 में क्या क्या आ गया है कि भाई एक राज्यपाल होगा, किसी राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। 154 में कहा गया राज्यपाल के कार्यालय की स्थापना होगी। ठीक है, राज्यपाल की जो कार्यालय की स्थापना है 154 में। 155 की बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। 156 की बात करते हैं, 156 में क्या लिखा है? कार्यालय की शर्तों और उनको हटाने की प्रक्रिया। मतलब राज्यपाल के
कार्यालय, राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें कार्यालय में किस तरह से, और उसको हटाने की प्रक्रिया 156 में। ठीक है, राज्यपाल की योग्यता क्या होगी 157 में। आपको बताते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए भाई, 35 साल आपकी आयु होनी चाहिए। और आप कमेंट में बताएंगे राज्यपाल पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी डिग्री कितना होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए, अनपढ़ ही होगा तो भी चलेगा। ठीक है, जल्दी से बता दें कमेंट में आप। अब बात करते हैं 157, अनुच्छेद 157 में योग्यता होगी। 158 में क्या है, राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल किसी का भी सदस्य नहीं होता है, सिर्फ उसको केंद्र सरकार एक तरह से नियुक्ति दे देती है। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस, तो वही बताया हमने, केरल का है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस केंद्रीय मंत्री ने, भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव और स्मृति ईरानी और अमित शाह। तो इसका राइट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने यह उद्घाटन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 को प्रभावित समुदाय को समर्थन के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से चुना गया? तो बताइए भाई, कमलजीत अरोड़ा, जतिंदर सिंह, अमर सिंह, नवजीत सिंह कौर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमर सिंह। इसका राइट आंसर होगा अमर सिंह। अमर सिंह को क्या चुना गया था भाई, तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर चुना गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसानों की आंदोलन की मुख्य मांग थी? खेड़ा में एक आंदोलन हुआ था, वहां पर किसानों की मुख्य मांग क्या थी? निःशुल्क सिंचाई सुविधा, राजस्व संग्रह में ढील दी। देखो वहां पर उस टाइम होता क्या था कि भाई राजस्व बहुत ज्यादा लिया गया था, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्व संग्रह में ढील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व संग्रह में ढील। आप लोगों के लिए भाई बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेट पेपर। 70% आपको इधर से ही फंसने वाला है, इसलिए पूरा सेट पेपर देख के, अगर आपने पिछला वाला सेट पेपर नहीं देखा है तो भाई उसको भी देखे, अगर आगे वाला आपको देखना है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले भाई। अगर बात करते हैं हम लोग क्रिकेट विश्व कप 1983 में फाइनल मैच में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? ठीक है, तो अब बात करते हैं सर्वाधिक रन की, बात करते हैं किसने बनाए थे, तो मोहिंदर अमरनाथ ने सर्वाधिक रन बनाए थे। अभी 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, आपको पता है भाई 2023 में अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक रन किसने बनाए थे भाई, तो अपना किंग कोहली ने सर्वाधिक रन 2023 में बनाए थे। अगर हम बात करते हैं इसी में कोहली की बात, सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, तो मोहम्मद शमी ने क्या लिए थे, सर्वाधिक विकेट लिए थे 2023 में। और ये जो वर्ल्ड कप है किसने जीता था भाई, ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीता था। उप विजेता कौन रहा था भाई, भारत इसका उप विजेता रहा है। ठीक है, क्लियर, 2023 का वर्ल्ड कप क्लियर हो गया। अब 2000 इसका देख लेते हैं, क्या लिखा फाइनल में सर्वाधिक रन किसने बनाए, सॉरी मोहन इसने बनाए थे, श्रीकांत ने बनाए थे। कृष्ण मचारी श्रीकांत ने सर्वाधिक रन बनाए थे। वर्ष क्रिकेट विश्व कप जो 1983 में श्रीकांत को आप अच्छे से जानते होंगे, इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कपिल देव उस समय के क्या थे भाई, कप्तान थे। आपको भी पता है कपिल देव कप्तान थे। इनको क्या बोला जाता है भाई, हरियाणा हरिकेन या हरियाणा तूफान के नाम से भी जानते हैं। सुनील गावस्कर कौन थे, आज तक के जो सबसे महान जो टेस्ट के बल्लेबाज है उनमें से सुनील गावस्कर का नाम आता है, और इनको क्या बोलते हैं भाई, लिटिल मास्टर बोलते हैं। और ये भी 1983 में टीम के सदस्य थे, टीम का हिस्सा थे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखा है रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, और जो चीन में हुआ था वो कब हुआ था, 700 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी यहाँ पर नहीं लिखा है, 700 ईस्वी में हुआ था, 30,000 ईस्वी में हुआ था, 15,000 ईस्वी में होता है, 20,000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, ईसा पूर्व होना चाहिए, वैसे तो कायदे से ईस्वी में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 7,000 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 7,000 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया जिसमें से 3 तलाक की प्रथा को अवसंवैधानिक
घोषित किया था, ऐसा करना निरस्त किया। कब किया था? जो 3 तलाक कानून का था उसको कब निरस्त किया था? इसका राइट आंसर होगा 2017 में। 2017 में इसको 3 तलाक कानून को जो क्या था भाई, निरस्त किया था, अवैधानिक हो गया था। ठीक है भाई। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? स्वतंत्रता के समय लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। जल्दी से बताओ, स्वतंत्रता के समय लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो इसका राइट आंसर होगा 75%। लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर होगा 75%। ठीक है, क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आवासीय गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों में ऊपर शिथिल हो जाता है। ठीक है, मानसूनी गर्त, ली गर्त, व्युत्क्रमित गर्त और उच्चतल गर्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मानसून गर्त। मानसून गर्त इसका राइट आंसर होगा। तो आज के भाई 20 क्वेश्चन इस तरह से आपके समाप्त हुए हैं। 20 क्वेश्चन आप समाप्त हुए हैं। जल्दी से बताओ भाई आपका स्कोर कितना हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना भाई। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब यार कर लिया करो। ठीक है ना भाई, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।